क्या आप बक्सर और प्लासी युद्ध से जुड़े क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं? आपके लिए पहला क्वेश्चन, व्यापारी के रूप में भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियां कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी कंपनी, ऑप्शन सी डच कंपनी, ऑप्शन डी पुर्तगाली कंपनी। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी पटना। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सूरत। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1707। अगर आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1757। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे हराया था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी सिजाउद्दौला, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी हैदर अली। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिजाउद्दौला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1805। अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, आगे से शेयर करें। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1764। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किनसे हुआ था? ऑप्शन ए सिजाउद्दौला, ऑप्शन बी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी मराठों से। आंसर पता है तो कमेंट में बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1773। अगर आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1765। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दीवानी का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए न्याय का अधिकार, ऑप्शन बी राजस्व वसूली का अधिकार, ऑप्शन सी युद्ध का अधिकार, ऑप्शन डी व्यापार का अधिकार। अगर आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजस्व वसूली का अधिकार। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कंपनी ने भारतीय राज्यों पर नियंत्रण के लिए कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन ए फूट डालो और राज करो, ऑप्शन बी भक्ति आंदोलन, ऑप्शन सी सूफी आंदोलन, ऑप्शन डी जजिया कर। और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच के जरूर कमेंट में बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फूट डालो और राज करो। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजी, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस।
और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बंगाल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी भक्ति आंदोलन, ऑप्शन सी सूफी आंदोलन, ऑप्शन डी मराठा शासन। आंसर पता है तो कमेंट में आंसर दें। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धर्म प्रचार, ऑप्शन बी व्यापार और लाभ, ऑप्शन सी शिक्षा फैलाना, ऑप्शन डी खेती करना। आंसर पता है तो बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी व्यापार और लाभ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। कंपनी शासन के दौरान किसानों की स्थिति कैसी हो गई थी? ऑप्शन ए बेहतर, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी समृद्ध। आंसर पता है तो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कठिन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। कंपनी ने भारत में अपने शासन का विस्तार किसके बल पर किया? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति, ऑप्शन बी कृषि आंदोलन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी कला। आंसर पता है तो बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सैन्य शक्ति। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सिराजुद्दौला किस राज्य के नवाब थे? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी पंजाब। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बंगाल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। कंपनी के शासन में भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए विकास हुआ, ऑप्शन बी पतन हुआ, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऑप्शन डी बहुत लाभ हुआ। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पतन हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कितने समय तक शासन किया? ऑप्शन ए लगभग 200 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। अगर आंसर पता है तो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लगभग 200 वर्ष। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन वाला है। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी 1857 की क्रांति, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और आपके कितने आंसर सही हैं इसकी का जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। थैंक यू।